Assalamu alaikum dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. So students of class 9, in today's video of your subject English, we are going to review the MCQs of poem A Child's Invocation. So students, ये poem आपके पास यूनिट नंबर 4 में मौजूद है और ये पोएम लिखी है अल्लामा इकबाल ने। एक फ़ेमस पोएम आप लोग हमेशा से सुनते हुए आ रहे हैं जो कि दुआ भी है, तो ये दुआ ही है जो कि अल्लामा इकबाल की पोएम है, लब पे आती है दुआ। तो उसका जो है यहाँ पर इंग्लिश ट्रांसलेटेड वर्जन दिया हुआ है इन्होंने, तो ये आपके सिलेबस में मौजूद है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं इसके MCQs। सो द स्टेटमेंट ऑफ MCQ नंबर 1 इज़ 2 lines of a poem is called। अगर किसी भी पोएम या कोई भी आपके पास पोइट्री में चीज़ दी हुई हो और उसमें 2 लाइंस करके गैप्स आपके पास आ रहे हों, तो हर 2 लाइंस पोएम की क्या कहलाती हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, क्वाइट्रेन, सोनेट, स्टेंजा, कपलेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि कपलेट। आगे बढ़ते हैं। इट कैन हेल्प टू अंडरस्टैंड पोइट्री वेल। क्या चीज़ है जिसके ज़रिए आप पोइट्री आसानी से समझ पाते हैं? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पर, समरी, पैराफ्रेजिंग, सेंट्रल आइडिया, नन ऑफ दीज। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी कि पैराफ्रेजिंग। तो पैराफ्रेजिंग आपको हेल्प आउट करती है कि आप पोइट्री को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टेटमेंट नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आर्ट ऑफ पैराफ्रेजिंग। जैसा कि आपको मालूम है कि पैराफ्रेजिंग के 4 आर्ट्स होते हैं, तो आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उनके ज़रिए पूछा गया है इनमें से कौन सा आर्ट नहीं है पैराफ्रेजिंग का। तो ऑप्शंस हैं रीवर्ड, रीअरेंज, रिपीट, रियलाइज। तो कौन सा है ऑप्शन जो कि आर नहीं है? सो ये है आपका ऑप्शन सी यानी कि रिपीट। आप रिपीटिंग नहीं करते हो किसी भी चीज़ की पैराफ्रेजिंग में, जबकि रीवर्ड भी कर रहे होते हैं, रीअरेंज भी कर रहे होते हैं, रियलाइज भी कर रहे होते हैं और रीचेक कर रहे होते हैं। शाहजी कॉलेजिएट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका। हर साल की तरह इस साल भी नहम तब 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा और माहिर तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेर निगरानी में तैयार करता एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद है बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मज़ाबीन के गेस्ट पेपर्स और MCQs। याद रहे स्टूडेंट्स, शाहजी कॉलेजिएट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है। तो फिर आएं शाहजी कॉलेजिएट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाहजी कॉलेजिएट ब्रांच से राब्ता करें। नेक्स्ट स्टेटमेंट, पोएम अ चाइल्ड्स इन्वोकेशन हैज़ बीन कंपोज्ड बाय। ये जो पोएम है लब पे आती है दुआ, बच्चे की दुआ, ये पोएम किसने कंपोज की है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, शाह अब्दुल लतीफ़, अल्लामा इकबाल, चार्ल्स मैके, विलियम वर्ड्सवर्थ। तो जैसे कि आप लोग को मालूम है इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अल्लामा इकबाल। नेक्स्ट स्टेटमेंट की जाने बढ़ते हैं। मे माई होम लैंड थ्रू मी अटेन वॉट, कि मेरे दम से जो है मेरा वतन क्या हासिल करे। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं यहाँ पर, सक्सेस, पावर, एलिगेंस, ब्यूटी। तो पोएम में क्या वर्ड यूज़ किया गया है? मे माई होम लैंड थ्रू मी अटेन एलिगेंस, यानी कि जीनत, खूबसूरती। नेक्स्ट स्टेटमेंट, मे आई लव द लैम्प ऑफ, कि मुझे मोहब्बत हो जाए किसकी शमा से,
ऑप्शंस दी गई हैं यहाँ पर, लाइट, विजडम, बुक, नॉलेज। तो किससे मोहब्बत होने की उन्होंने बात की है, दुआ की है इसमें, तो ये है आई लव द लैम्प ऑफ नॉलेज, यानी कि इल्म की शमा से मोहब्बत हो जाए। नेक्स्ट स्टेटमेंट आपको दी गई है, सिनोनियम ऑफ वर्ड डिसअपियर इज। सिनोनियम का मतलब होता है सेम मीनिंग, जिस वर्ड की आ रही हो डिसअपियर से। डिसअपियर का मतलब है गायब हो जाना। तो इसका सिनोनियम क्या है, यानी कि सेम मीनिंग कौन सा वर्ड दे रहा है? ऑप्शन से एम्प्टी, ब्लंट, वेनिश, प्लेन। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर डिसअपियर का सिनोनियम ऑप्शन सी, यानी कि वेनिश, गायब हो जाना। नेक्स्ट स्टेटमेंट, सिनोनियम ऑफ वर्ड लॉन्गिंग इज। लॉन्गिंग का सिनोनियम क्या है? लॉन्गिंग का मतलब होता है ख्वाहिश करना किसी भी चीज़ की। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, डिज़ायर, हैप्पीनेस, लेजीनेस, रिक्वायरमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, डिज़ायर। नेक्स्ट स्टेटमेंट, वी शुड प्रे गॉड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। हमें अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि वो हमें प्रोटेक्ट करे किस चीज़ से, हमारी हिफाजत करे किस चीज़ से। ऑप्शंस दिए गए हैं, फ्रॉम गुड पीपल, फ्रॉम एविल वेज, फ्रॉम फेक पीपल या लायर्स। तो यहाँ पे बात की गई थी फ्रॉम एविल वेज, यानी कि बुराई के रास्ते पर हमें ना चलना है। अल्लाह ताला बुराई के रास्ते से हमें बचा के रखें। तो जब हम बुराई से बच जाएंगे तो हम फेक लोगों से और लायर्स, झूठों से भी बच जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल अबाउट द MCQs ऑफ दिस पोएम, जो कि हमने यहाँ पे देखे। तो आई होप आपको अच्छे से रिव्यू हो गया होगा। पोएम को एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके से क्या क्या बात यहाँ पर की गई है। तो इस वीडियो को यहीं पे ही एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शाहजी कॉलेजिएट ला रहा है आपके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका। हर साल की तरह इस साल भी नहम 12वीं जमात के ग्रैंड टेस्ट का इनेकाद किया जा रहा है। स्टूडेंट्स की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए मारूफ असातिज़ा और माहिर तालीम सर तौसीफ शाह की ज़ेर निगरानी में तैयार करदा एक ग्रैंड टेस्ट किट फ्राहम की जाएगी, जिसमें मौजूद हैं बोर्ड की बताई हुई स्कीम के मुताबिक मॉडल पेपर्स और तमाम मज़ाबीन के गेस्ट पेपर्स और MCQs। याद रहे स्टूडेंट्स, शाहजी कॉलेजिएट का ग्रैंड टेस्ट बोर्ड के एग्जाम से पहले आपके रिजल्ट को बेहतर बनाने का एक सुनहरी मौका है। तो फिर आएं शाहजी कॉलेजिएट के साथ अपने रिजल्ट को मजीद बेहतर बनाएं। रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी करीबी शाहजी कॉलेजिएट ब्रांच से राब्ता करें।